हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th वाले स्टूडेंट्स के लिए आज हम विज्ञान विषय के मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर में सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको हम बताएंगे और बिल्कुल आप सही तरीके से सारा कंप्लीट याद रखेंगे। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और वार्षिक परीक्षा के लिए भी। आपकी सभी की सामान्य जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को हमारी एप्लीकेशन की लिंक भी दी जा रही है, तो उसमें भी आप ऐप डाउनलोड करके और वहाँ पर भी आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए क्लासें हमारे द्वारा लगाई जा रही है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और एप्लीकेशन को जैसे डाउनलोड करेंगे तो उसमें क्लास 8th का कोर्स आपको मिलेगा, बिल्कुल 100% फ्री है। उसमें किसी प्रकार की फीस अभी नहीं रखी गई है और ये ऑफ़र सिर्फ आपको 20 तारीख तक है। 20 तारीख तक आपको फ्री में ज्वाइन कर लेना है और उसके बाद में आपको पेमेंट जमा करना रहेगा, अगर बाद में आप डाउनलोड करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट से ही है, फसल उत्पादन और प्रबंध से। मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहां कहां और कैसे कैसे करते हैं। मतलब जो औजार है उनका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं फसल उत्पादन वाले औजारों का। तो इसमें आपको बताना है हम इन औजारों का उपयोग कृषि से संबंधित, मतलब जब हम खेती करते हैं ना तो उससे रिलेटेड जो कार्य हैं उनको करने में हम संपन्न करते हैं। जैसे कि मिट्टी तैयार करना, जुताई करना, बुआई करना और कटाई करना। तो इन औजारों का उपयोग वहाँ पर किया जाता है, जो कि हमें पाठ में दिए गए थे। अब इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। जो हरे पौधे हैं वो किस प्रकार से अपना भोजन जो है संश्लेषित करते हैं, बनाते हैं। तो आपको याद रखना है, हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में, जो सूरज होता है ना, उस सूर्य का जो प्रकाश होता है उस सूर्य के प्रकाश के माध्यम से वायु और मिट्टी से प्राप्त नमी द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा वो क्या करते हैं, अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, अर्थात अपना भोजन बनाते हैं। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से, वायु से, मिट्टी से प्राप्त नमी के द्वारा संश्लेषित करते हैं, तो वही भोजन उनका रहता है। इसके बाद में जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, मतलब कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जंतु हैं, उनके भोजन का जो स्रोत है मुख्य रूप से क्या है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत हरे पेड़ पौधे और अन्य जंतु है। हरे पेड़ पौधे और अन्य जंतु है। और इसके बाद में हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, मतलब हम भोजन क्यों खाते हैं, क्यों ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, हम शारीरिक क्रियाओं हेतु, मतलब हम कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। और जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसका उपयोग हम जैविक प्रक्रमों, जैसे कि पाचन, जैसे हमारा जो भोजन पचता है उसमें, श्वसन जो हम सांस लेते हैं उसमें, और उत्सर्जन, मतलब जो भोजन पच जाता है तो जो वेस्ट मटेरियल जो मल के द्वारा हम निकालते हैं उसके लिए हम करते हैं ऊर्जा का प्रयोग। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है, धान को शीत ऋतु में ही क्यों नहीं उगाया जा सकता। तो धान को उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता। इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है, क्योंकि बारिश में क्या है, पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो धान की फसल में ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए। अगला जो आपका प्रश्न है उसको आप समझेंगे सही से। पॉली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन कराने में सहायक होती है। जो पॉली मिट्टी है ना, उसमें क्या होता है, वो अधिक गहराई तक जा सकती है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए गहराई में जो फंसी जड़ें हैं वो सरलता से श्वसन कर लेती है। ठीक है, तो ये श्वसन इस प्रकार से उसका हो जाता है। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार ये पूरा का पूरा उत्तर लिख देना है, समझकर कि पॉली मिट्टी में वायु अधिक गहराई तक जा सकती है, इसलिए गहराई में फंसी जड़ें भी सरलता से सांस ले सकती है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप सही से याद रखना है इसको, मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। तो मिट्टी को पलटने और पोला करने से उसमें क्या है, पोषक जो तत्व हैं वो ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक तत्वों को उपयोग कर सकते हैं। मतलब क्या करते हैं, इन पोषक तत्वों को उपयोग करके और वो वृद्धि कर लेते हैं। और मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए आवश्यक होता है, मतलब अपन फसल उगाते हैं तो उसके लिए आवश्यक होता है।